हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से इंद्री के गांव मटक माजरी में कार्यक्रम किया गया, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की मुख्य भूमिका रही। कार्यक्रम में अपनी संस्कृति व त्योहारों को दर्शाया गया है। महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों ने भी कार्यक्रम में आनंद उठाया। इस कार्यक्रम में इंद्री के SDM सुमित सिहाग ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेकर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम में बच्चों ने भी भाग लिया और हरियाणा की संस्कृति को पेश किया गया। जो यहाँ आज यहाँ मटक माजरी में प्राइमरी स्कूल में तीज का त्यौहार मनाया गया है। ये 2 दिवसीय आयोजन था। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं का इसमें मुख्य रूप से जो योगदान रहा है इसमें। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही रंगारंग कार्यक्रम हुआ है। बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है। माताएं, बहनें और बच्चे यहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इस प्रकार के आयोजन को बढ़ावा देना चाहिए। मैं कहूँगा कि हरियाणा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार के आयोजन ये पूरे हरियाणा में करवाए जा रहे हैं। इससे आने वाली पीढ़ी को हमारी हरियाणा की जो संस्कृति है उसको पहचान दिलाने में मदद मिलेगी। नई पीढ़ी को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारे त्यौहार और उनकी अहमियत क्या है। तो इस प्रकार के आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। यहाँ पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं और जो ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं आजीविका मिशन के, तो इनको मैं बहुत बहुत बधाई दूँगा। जिस तरह से बच्चे, देखिए, आप भी जानते हैं कि आजकल इंटरनेट का दौर है और आगे बढ़ने की रेस में कहीं ना कहीं जो हरियाणा का कल्चर या भाषा है, जो मातृभाषा जिसको हम कहेंगे, उसको कुछ हद तक बच्चे जो है, नई पीढ़ी है, वो भूलती जा रही है। तो इस प्रकार के आयोजन से बच्चों में एक प्रकार का उत्साह और ऊर्जा का संचार होता है और ऐसे में उन्हें अपनी कला, संस्कृति और हरियाणा की जो ये धरोहर है, हमारे तीज त्यौहार और जो हमारे ये त्यौहार हैं, इनके बारे में जानने का मौका मिलता है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, नई पीढ़ी को अपनी जड़ों को नहीं भूलना है। वृक्ष चाहे जितना मर्जी बड़ा हो जाए, लेकिन वो जुड़ा तो जड़ों से ही होता है। तो अपनी जड़ों को, अपने कल्चर, संस्कृति को कभी नहीं भूलना। इस प्रकार के आयोजन हरियाणा की संस्कृति को मजबूत करने में लाभदायक है। स्कूल कॉलेज में इस तरह मैं यही कहना चाहूँगा, स्कूल कॉलेज सबसे उपयुक्त स्थान है कि ऐसे में, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हमें बताना है कि हमारा कल्चर, संस्कृति क्या है। तो ऐसे में स्कूल कॉलेज सबसे उपयुक्त स्थान है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस प्रकार के आयोजन होने चाहिए। नशे जो युवा या बच्चे, मैं कहूँगा, जो नशे की तरफ जाते हैं, उसका मुख्य कारण ये रहता है कि युवाओं के अंदर जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसको सही चैनल नहीं मिल पाता। जैसा कि अगर वो सही समय पे उसको सही गाइडेंस ना मिले या खेलकूद का कल्चर ना हो कहीं किसी जगह पे, तो ऐसे में युवाओं की जो एनर्जी है वो गलत चैनल पे चली जाती है। तो ऐसे में फिर रिज़ल्ट ये होता है कि इस प्रकार के दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं समाज में। और जो युवा या पीढ़ी अपनी कला, संस्कृति और अपने जो मूल जो सिद्धांत हैं, उनको अगर भूल जाते हैं, तो वो उनके संभावना ज़्यादा रहती है, तो इस प्रकार से उसमें जाते हैं। तो इस प्रकार से जो कला और हमारी संस्कृति से जुड़े हुए कार्यक्रम होंगे, ऐसे में युवा को अपनी प्रतिभा और अपने एनर्जी को चैनलाइज करने का मौका मिलेगा। साथ ही वो अपनी कला, संस्कृति से जुड़े रहेंगे। तो इस प्रकार से नशे की कहेंगे आज सेल्फ हेल्प की जो महिलाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो गांव-गांव में बने हुए हैं, और उन्हीं के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। 2 दिन का आज़ादी के अमृत महोत्सव वो मनाया जा रहा है। और ये देख के बहुत अच्छा लगा है कि किस तरीके से इस कार्यक्रम को हमारी जो हरियाणा का जो कल्चर है उसको दर्शाया गया है। इस तरीके से यहाँ पर महिलाओं के साथ साथ बच्चों ने, बूढ़ों ने भी भाग लिया है और बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं जो कार्यक्रम के आयोजक हैं उनको बधाई दूँगी कि 2 दिन के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक उन्होंने आयोजन किया, और उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और साथ ही जो ये कार्यक्रम किया गया है, इसमें जो बच्चों ने भाग लिया है यहाँ पर, और जो हरियाणा के कल्चर को दिखाया गया, जिस तरीके से यहाँ पर प्रतियोगिताएं की गई है खेल कूद की, जिस तरीके से हम देखते हैं कि आजकल नए नए गेम्स हम लोग खेलते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल गेम है उसको यहाँ पर काफ़ी देखने को मिला है कि रस्साकसी जैसे कार्यक्रम इन्होंने किया। तो इसका बहुत अच्छा जो इफेक्ट है वो बच्चों के ऊपर पड़ा है कि हमारी संस्कृति है उसको हम आगे तक लेके जाएं, और जो हम बच्चों को देना चाहते हैं वो यही है कि हमारा जो कल्चर है उसको हम दें। नेहरू युवा केंद्र की तरफ से बिल्कुल सर, आज़ादी का अमृत महोत्सव मैं बताना चाहूँगी कि 15 अगस्त से हम लोग शुरू कर रहे हैं और उसको हम सितंबर और अक्टूबर 2 अक्टूबर तक मनाएंगे और इसी तरीके के कार्यक्रम करेंगे। कुछ कल्चर नहीं, लेकिन हम
इस तरीके के कार्यक्रम करेंगे कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके साथ भी करेंगे, एनएसएस के वॉलंटियर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे और महिला मंडल के जो सदस्य हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे और इस तरह के कार्यक्रम करेंगे कि जिससे लोगों को पता लगे कि किस तरीके से हमारे जो शहीद हुए हैं उसकी याद में हम किस तरीके से हमें अपनी संस्कृति को आगे लेके जाएं। उसको हम एक जोड़ेंगे, एक तरीके से हम जुड़ाव लोगों के बीच में, क्योंकि आजकल का जो बच्चा है वो इन सब चीज़ों के बारे में इतना नहीं जानता है और जिस तरीके से बच्चा बढ़ रहा है और वो हमारे कल्चर से वो पीटीए न्यूज़ के लिए करनाल से नरेंद्र धुमसी की रिपोर्ट।